जिंदाबाद और आगे बढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइन पे इसके जय भारत सत्याग्रह के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। कांग्रेस कमेटी सुपौल के द्वारा जय भारत सत्याग्रह के तहत आज केंद्र सरकार की दमनकारी और निरंकुशता के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। प्रखंड अध्यक्ष शिवनंदन यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई इस मशाल जुलूस में जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विमल कुमार यादव एवं जिला कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर प्रोफेसर तारानंद सादा सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मशाल जुलूस सदर बाजार के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया, जिसके बाद नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर तारानंद सादा ने कहा, आज सरकार के लिए देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज कोई मायने नहीं रखती, लेकिन याद रहे मोदी के सरकारी जोर जुल्म पर डटकर कांग्रेस देश की लड़ाई लड़ती रहेगी। जिस तरह से भाजपा राजनीतिक षड्यंत्र रचकर हथकंडे अपना रही है, वो ये ना सोचे इससे राहुल गांधी और कांग्रेस डर जाएगी। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए अपनी शहादतें दी हैं। जिलाध्यक्ष विमल यादव ने कहा कि आज मोदी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने दबाव में लेकर तानाशाही पर उतर आई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा की लूट के खिलाफ कांग्रेस संसद से सड़क लड़ती रहेगी। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से अमरीश कुमार की रिपोर्ट। मशाल जुलूस निकाला गया है। आज का ये जो मशाल जुलूस है, ये जय भारत सत्याग्रह का, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी सत्याग्रह पूरे देश में मना रही है। लोकतंत्र खतरे में है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जितने भी संवैधानिक ढांचा था उसको चरमरा दिया है। बेरोजगारी है, अराजकता है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश में अराजकता का माहौल है। और जब इसके खिलाफ राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जब उन्होंने चले लाखों लाख आदमी का समर्थन देख करके, तो उनको हाउस में नहीं बोलने दिया गया, हाउस में माइक को म्यूट कर दिया गया। जब वो बार बार रिक्वेस्ट किए कि हमको आप बोलने दीजिए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अडानी जी के साथ आपका क्या रिश्ता है, मेहुल चौकसी कैसे भाग गया, ललित मोदी कैसे पैसा लेकर के भाग गया, आज ये नीरव मोदी कैसे पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या कैसे पैसा लेकर के भाग गया। तो उनके ऊपर एक कहाँ से कर्नाटक में जिस तरह का भाषण उन्होंने कुछ दिया था कि नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों के साथ पैसा जो है सो चौकीदारी कर रहा है और देश का पैसा लूटा जा रहा है, उस केस को खुलवा करके आप जानते हैं कि 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है और उसी के प्रतिरोध स्वरूप, चूँकि ये महात्मा गांधी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह से देश को आज़ाद करवाया और इसीलिए हम लोग आज जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से आज सुपौल में मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाल करके अपना प्रतिरोध स्वरूप मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। और आपके माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं कि तानाशाही आप जो रवैया अपनाए हुए हैं, हिटलर शाही नहीं चलेगी। और जो हिटलर का चाल चलता है वो हिटलर का मौत मरता है। लोकतंत्र में हिटलर के लिए कोई जगह नहीं। देश की जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश की संपत्तियों को प्रधानमंत्री जी अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ औने पौने दाम में बेच रहे हैं। जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब भी इस देश में महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो कभी किसी नेता के यहाँ ईडी भेजकर, किसी के यहाँ सीबीआई भेजकर, आज इतने 8-8 साल 9-9 साल इनको हो गया है, लेकिन आज तक कहीं इनको किसी के खिलाफ में सबूत नहीं मिला है। लेकिन सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कभी धार्मिक उन्माद की बात करेंगे, कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी मस्जिद की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन आज जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, राहुल गांधी का दोष क्या था? राहुल गांधी ने देश की आवाज़ उठाई थी। 4000 किलोमीटर पैदल चलकर देश के लोगों की स्थिति को उन्होंने समझा था, अब आंखों से देखा था जो क्या दुर्दशा है देश के लोगों की। उनके यहाँ देखिए पुलिस भेज दिया। जो आपने जो रेप पीड़िता का बयान दिया था उसका हमको डिटेल दीजिए, जबकि उसी विजुअल में साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। मैं अपना दुखड़ा राहुल जी आपको बताना चाहता हूं, देश की यह स्थिति है। आप देखे ही पहली दफे हिंदुस्तान की राजनीति में पहली दफे सत्ताधारी दल संसद नहीं चलने दिया और राहुल गांधी को बोले नहीं, राहुल गांधी सरकार से सवाल नहीं करे, इसीलिए म्यूट कर दिया गया। और ये केन प्रकारेण
21 दिनों के भीतर 8 दिन कोर्ट बैठा के और उस केस में इनको सजा कर दी गई। देश देख रहा है, हम लोग इन सब माध्यमों से जन जागरण करने निकले हैं, आवाम को यह बताने निकले हैं कि यह सरकार इस देश के लिए कितनी घातक है, आने वाली पीढ़ी को भीख मंगा के छोड़ेगा ये नरेंद्र मोदी की सरकार। इसीलिए हम लोग आज इन प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं चारों ओर।